नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अम्बाला की। अम्बाला बिचपड़ी गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मिट्टी उठाने के ठेके के विवाद में एक पोते ने अपनी ही दादी, चाचा और भाई को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जबकि चाची जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मृतक संदीप की पत्नी नेहा के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अम्बाला स्थित शाहजादपुर के गांव बिचपड़ी में 3 मर्डर केस का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिवार के भीतर चल रहे मिट्टी उठाने के विवाद का ठेका एक खूनी खेल में बदल गया। जानकारी के मुताबिक गांव में 2 किला जमीन से मिट्टी निकालने का ठेका चल रहा था, जिसे लेकर परिवार में हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही थी। जब बात फिर से बहस में तब्दील हुई तो 22 वर्षीय अभिषेक तैश में आगे उसने अपने पास मौजूद पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। आरोपी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई संदीप, फिर चाचा महेंद्र और फिर चाची सुनीता और उसके बाद दादी के घर में जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू किया। दादी की तो मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भाई संदीप, फिर चाचा महेंद्र ने दम तोड़ दिया, जबकि चाची पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करना शुरू कर दिया और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने मृतक संदीप की पत्नी नेहा के बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक मामूली विवाद ने हंसते खेलते परिवार के चिराग बुझा दिए। देखिए, कल दिनांक 23/5/2026 को समय करीब 5 बजे शाम के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि बिचपड़ी गांव में गोलीबारी हो गई है, जिस पर मैं अपने स्टाफ सहित मौका पर पहुंचा था, जहां पर पता चला कि अभिषेक नाम का एक लड़का अपने बड़े भाई संदीप, अपने चाचा महेंद्र, सुनीता चाची व अपनी दादी ईश्वरों को गोली मारकर मौका से भाग गया है। जो इस गोलीबारी में ईश्वरो देवी की मौका पर मौत हो गई थी और बाकी तीनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल शाहजादपुर ले गए थे, जहां पर डॉक्टर साहब ने चोट की गंभीरता को देखते हुए जीएमसीएच सेक्टर 32 अस्पताल चंडीगढ़ का तीनों को रेफर कर दिया था, जिसमें से संदीप व महेंद्र की सेक्टर 32 चंडीगढ़ पहुंचते ही मौत हो गई है तथा चाची सुनीता अभी इलाज के दौरान दाखिल अस्पताल है। इसका कारण जमीन की मिट्टी को बेचने के पैसे जो मिले थे उसके बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और इसी कारण ही अभिषेक लड़के ने गोली चलाई थी। मौके से क्या क्या मिला? मौका से 8 खोल, 3 जिंदा कारतूस व 1 मैगजीन मिली है। जो कौन सा हथियार था, कहां से लाकर कुछ पता लगता है? ये नहीं पता चला अभी तक, क्योंकि वो मौका से भाग गया है। हमारी CIA की और STF वगैरह टीम में सभी पीछा कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। जी सर। अभी उनका पोस्टमार्टम कराया? जी सर, पोस्टमार्टम करवाने के लिए हमारे आयु गए हुए हैं, पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों के हवाले कर दिए। पुलिस को मौके से 8 राउंड और 3 जिंदा राउंड और 1 मैगजीन मिली है। हत्या को अंजाम देने के बाद अभिषेक बहुत ही आराम से गांव से फरार हो गया। परिजनों ने कैमरे के सामने नहीं लेकिन ऑफ कैमरा जानकारी देते हुए बताया कि झगड़ा इतना बड़ा नहीं था। हिस्से की डिमांड बड़े भाई ने की थी और अभिषेक शांत स्वभाव का था। वो हथियार कहां से आया और उसे क्यों इस घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे क्या कारण है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पिता ने परिवार को आश्वासन दिया था कि 3 हिस्सों में मिट्टी उठाने के 1,35,000 रुपए को बांट देंगे, जबकि अभी उनके पास सिर्फ 50,000 ही आए हैं।
यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।